हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सक्सेना मैथमेटिक्स टीचर एंड मैं आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1। चैप्टर 1 नेम है आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, टॉपिक हमारा रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन। इस टॉपिक से रिलेटेड हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उन वीडियो में आपने क्या सीखा था? और फर्स्ट वीडियो इस टॉपिक के फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, हम डेसिमल से कैसे चेंज करते हैं, हम रैशनल नंबर में रैशनल नंबर से डेसिमल कैसे चेंज करते हैं। उसके बाद हम इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज देख रहे थे। तो हमने एक्सरसाइज में क्या हमने अब तक कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 5 तक कर लिए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, क्वेश्चन 6 से करेंगे आज हम। क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 एक्सरसाइज फिनिश करेंगे आज हम ये इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 6 क्या है? लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर। हम रैशनल नंबर के कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, पी और क्यू। अब ऐसा एग्जांपल है जैसे पी और क्यू हमारे इंटीजर्स हो विद कॉमन फैक्टर अदर देन 1। कॉमन फैक्टर हमारा 1 होना चाहिए, अदर मतलब 1 कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए। ठीक है, क्या लिखा है? विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और कैसा होना चाहिए? टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ठीक है, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग अगर नहीं है तो हमें नहीं लिखना। और कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? तो क्यू की प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई कर रही है, हमें ये देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं। मान लीजिए हमने लिख रहा है कुछ नंबर लिख लेते हैं। ध्यान रखना आपको कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, आपका 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। हमने लिखे 1/2, 3/5, 7/3, 9/11। ठीक, काफी है इतने एग्जाम्पल्स। अब इन एग्जाम्पल्स को अगर हम ध्यान से देखें, इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखें तो इसका क्या आएगा? इसका डिवाइड करके आएगा हमारा 1/5। डिवाइड करना आपको आ गया होगा, आप करके देखना इसको डिवाइड। ठीक है, बाकी मैं करके दिखा दूंगा। अगर आप बैठ के सिर्फ जा रहे हो, सोच रहे हो सर ने कैसे लिख दिया ये, ठीक है, आप अभी डिवाइड करके दिखा देंगे एक बार आपको। 3/5 ये कितना आएगा बच्चों? 0.6। 7/3 और 9/11 ये कितने कितने आएंगे? ये आपका आएगा 3 2 6, और उसके बाद में 1 बचा, 3 3 9, ये आपका आता रहेगा। और 11 का तो ये आएगा 11 88। ठीक है, 11 ये आपका ऐसे आता रहेगा। अब पॉइंट अगर 0 बढ़ेगा 2 5 10 देगा तक कह दो सब। हमने नगद पैसे दिए, नगद दे हमें पैसे जब तक। ठीक है, 5 6 कितना हो गया? 30। तो ये दोनों आपकी ये दोनों कैसे आ गए? 7/3 कितना है? 7/3 कैसे आया? तो ये कितना आएगा आपका? 3 2 6 पॉइंट लगा 0 बढ़ाया, फिर 3 3 9, फिर 1 तो ये 3 रिपीट होता जा रहा था, 3 बार लगा दिया था मैंने। इसके बाद 9 की कर हमने 11 की 9, तो पॉइंट लगा 0 11 8 88, तो ये पॉइंट यानी पहले आएगा, ये थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, फिर 2 0 11 बचा 11, फिर 9 बचा 0, फिर 11 8 88, तो ये आएगा 8 1 रिपीट होता रहेगा, तो ये आएगा 8 1 बार। ठीक है, तो आपने क्या देखा? ये दोनों तो आपके टर्मिनेटिंग है, दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग कब आएगा? जब आपका अपॉन में 2 और 5 होंगे। जब आपके अपॉन में किसी नंबर के का क्यू के फैक्टर आपके 2 और 5 हो, जब आपके क्यू के फैक्टर्स कैसे हो? 2 और 5। ठीक है, तब आपका नंबर टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसे लिख लेते हैं यहाँ पर फैक्टर ऑफ हमारे क्यू की प्रॉपर्टी क्या हुई, ये लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं in several examples we can see that if we can see that 1/2, यहाँ से लिख लेते हैं 1/2 3/5 are terminating, but 7/3 और 9/11 नॉन टर्मिनेटिंग।
आर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, ये हमारा टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। देन प्रॉपर्टी ऑफ क्यू, क्या होगा प्रॉपर्टी ऑफ क्यू, हमने क्या देखी कि फैक्टर ऑफ क्यू आर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर है ना 5 की पावर है, ये होंगे, ठीक है। कैसे, जब 2 और 5 सब में आना चाहिए, ऐसे यहाँ पर 2 है, 5 कैसे है आपको, सर 5 कैसे है, ये आपने क्लास 8 में पढ़ा था कि 2 × 5 2 की पावर 0, यहाँ 2 क्या 1, 5 की पावर 0 मतलब कितना 1 हो गया, किसी की पावर 0 1 होता है। बाकी हम आगे सीखेंगे जब हमारा टॉपिक आएगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, वहाँ भी सीखेंगे। अभी हम मतलब क्लास 8 में 7 में पढ़ाया आपने एक्सपोनेंट, वहाँ भी सीखा होगा आपने। इसी तरह 5, यहाँ 5 है हमारा, 2 की पावर 0 मान लेते हैं, मतलब 2 और 5 तो हर कहीं हर जगह होगा ही होगा। टर्मिनेटिंग है तो, नॉन टर्मिनेटिंग है तो आपका 2 तो आपका कुछ भी हो सकता है, 2 और 5 के अलावा 3 7 11 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आएगा क्वेश्चन क्या था आपका ये। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर हो डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब है कि वो नंबर रैशनल नंबर नहीं होंगे, मतलब उनके जो डेसिमल नंबर है वो रिपीट नहीं होंगे, नॉन रिकरिंग होंगे, मतलब नॉन रिपीटिंग होंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे नंबर, हमें 3 एग्जाम्पल लिखना है, तो 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating और नॉन रिकरिंग। तो ये हमारे हमने लिख दी √2 इक्वल टू कितना 1.414, डोरी पता नहीं कहाँ से जाता रहेगा, हमारा रिपीटेशन इसमें रिपीटेशन होता ही रहेगा मतलब। और ये तो हो गया रूट का नंबर एक लिख देते हैं इसमें, अब एक और चलो एक और रूट का लिख देते हैं, √3 1.732, ये भी आगे पता नहीं कहाँ से डिफरेंट नंबर आते रहेंगे। एक लेते बिना रूट का, हमने लिख दिया कितना 1.001 001 00001 0000001 0000001। तो यहाँ भी हर बार कुछ ना कुछ नया आ रहा है। तो ये आपका 3 नंबर्स होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमें सिर्फ नंबर्स के एग्जांपल लिखने हैं, ऐसा नंबर लिखो जिन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग कह सकें, ठीक है। चलिए इसके बाद करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, इन्हें देख लीजिए ध्यान से, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखेंगे। क्वेश्चन 8 है हमारा, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5.7 एंड 9/11। हम 5.7 और 9/11 के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखिएगा बहुत ध्यान से। अब तक हमने रैशनल नंबर फाइंड करे थे एक्सरसाइज नंबर 1 में, और टॉपिक पढ़ा था हमने फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, ठीक है। इसी तरह से हमारा टॉपिक है फाइंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। कैसे करें वो आप देखिए, ठीक है। इसे एरेज कर देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 8 तभी स्टार्ट कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इसमें। सबसे पहले हमें क्वेश्चन ने बोला है 5.7 और 9/11 फाइंड करने हैं हमें, ठीक है। 5.7 और 9/11 यहाँ लिख लेते हैं हमें पहले 5.7 एंड 9/11। क्या फाइंड करना है, फाइंड 3 इरेशनल नंबर, ठीक है। फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स। कैसे करेंगे फाइंड, ठीक है। सबसे पहले इनके हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं ताकि थोड़ा आसान हो जाए। वैसे आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हमने इनका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं थोड़ा आसान हो जाएगा, जैसे रैशनल नंबर हो जाते थे आसान, ठीक है। तो लेकिन उससे थोड़ा सा और लेंथी ना हो जाएगा यहाँ आपके लिए, पर डिनोमिनेटर सेम करो, करना एक ही काम है, इसे ऐसे ही कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले 5.7 को कन्वर्ट करो डेसिमल में, कितना आएगा 7 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ लगाते हैं 0.0, 7 7 जा 49, यहाँ बचा 1 0, 7 1 जा 7, यहाँ बचा 3 0,
7 4 28, 4 0, फिर 7 5 35, फिर बचा 5 0, 7 7 जा 49, फिर 1 आ गया। अब तो रिपीट होता रहेगा क्योंकि फिर लेकिन शायद अभी रिपीट है, हाँ अभी रिपीट होगा क्योंकि फिर 0 उड़ा देते हैं, फिर 7 जा 7, अब यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया है, यानी सिर्फ इतने नंबर आएंगे इसमें। 7 1 4 5, चेक कर लेते हैं एक बार। 7 7 जा 49, 1 बचा, 7 जा 7, 3 बचा, 28 हो गया, ठीक है। इसके बाद में 740 यहाँ बचा, अच्छा यहाँ आपका 38, जब यहाँ 30 में से 28 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ लिखेंगे कितना 2 0, तो 7 फिर 1 फिर 4, अब आएगा आपका 20 आ गया, 7 2 जा 14, यहाँ 6 0, अब 7 8 जा कितना 56, 4 फिर 0, 7 5 जा 35, अब बचा 5 फिर 0, 7 7 जा 49, अब रिपीट हो गया, ठीक है। यहाँ से 7 से रिपीट होना शुरू हुआ, यानी 5 तक नंबर आएंगे, यानी आपका हो गया 0.714285 बार, ये हो गया, ठीक है। अब अच्छा 9 पर लैंग्वेज चेंज करते हैं, क्या आएगा डेसिमल में 0.0, तो ये हो गया 7 11 से डिवाइड करनी है, तो 11 8 88, 2 बचे 0, 11 1 जा 11, 9 बजे 0, 11 8 88, फिर 2 बचे 11 11, तो ये तो आपको ऐसे आता रहेगा 0.81 बार, ठीक है। तो क्या करें इसमें, हमें इन दोनों के बीच नंबर लिखने हैं, तो यहाँ लिखते हैं 3 irrational numbers between 5.7 and 9.11, तो ये क्या होंगे नंबर हमारे, देखो सही यहाँ है 0.7 या 0.8, हम 0.7 0.8 के बीच नंबर लिखने हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ 7 1 आ गया, 8 1 आ गया, तो कैसे लिखोगे आप, यहाँ लिख दो आप, जैसे फर्स्ट नंबर लिख देते हैं हम, क्या 7 2 3 5 0 पॉइंट, ठीक है, 1 0 0 3 0, मतलब ऐसे आगे कुछ ना कुछ आता रहेगा नया नंबर। इसी तरह से सेकंड नंबर क्या लिखें, हम लिख देते हैं 0.75651535 ऐसे आगे आता रहेगा ये भी। थर्ड नंबर पे हम लिख देते हैं आगे 0.791234923110, ये भी ऐसे आता रहेगा आगे, ठीक है। तो ये 3 नंबर हमारे हमने ऐसे लिख दिए, कुछ भी लिख सकते हैं इनके पीछे नंबर। तो ये आसान मेथड था, अगर सेम करके करते तो थोड़ा बड़ा हो जाता, क्योंकि एलसीएम का 77 आ रहा था, ठीक है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की एक्सरसाइज का, और वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है ये, इस लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है हमारा, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। हमें क्लासिफाई करना है कि नंबर रैशनल है या इररेशनल है, ठीक है। कौन कौन से नंबर हैं, फर्स्ट हमारा है √23, सेकंड नंबर है √225, थर्ड नंबर है 0.3796, फोर्थ है आपका 7.478478, रिपीटेशन नहीं क्या होगा यहाँ पर, नॉन रिपीटेशन। इसके बाद में क्या आएगा 1.01000100001000001, यहाँ पे नॉन रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब √23 की वैल्यू आपको पता नहीं है कितनी होती है, परफेक्टली नहीं पता, बट आप निकाल सकते हो, 4 और 5 के बीच में आती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग देन
इट इज इरेशनल नंबर। और रूट 25 कितना होता है? 15 होता है ये आपका। ठीक है, तो इट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कैसा होता है आपका? रैशनल होता है। देन इट इज रैशनल नंबर। ठीक है, इसे क्या लिखते हैं? इट इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहां पर आपका डेटा नहीं लग रहा है, 6 का ग्रुप क्या है ये? इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देन इट इज रैशनल नंबर। ठीक है, ऐसे इसका आंसर पे क्या होगा? यहाँ तो रिपीटेशन हो रहा है, सॉरी मतलब नंबर हर बार चेंज हो रहा है। क्या लिखेंगे? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। देन इट इज रैशनल नंबर। इसी तरह से इसको लिख देते हैं, ये भी क्या है? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। देन इट इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, एक्सरसाइज 1.3 फिनिश हो गई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 की, और जिसमें टॉपिक हमारा क्या है? हमें नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना नंबर्स को, बट यूजिंग मैग्निफिकेशन। ठीक है, नॉट ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड आपने सीख लिया था, यहाँ सीखेंगे हम मैग्निफिकेशन मेथड। ओके, तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।